नमस्कार, 7C पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम चुनावी सरगर्मियों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला रहा जारी। शिमला में भाजपा कांग्रेस के अलावा आजाद उम्मीदवारों ने भी भरे नामांकन पत्र। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह ने भी कुल्लू में नामांकन पत्र किया दाखिल। शक्ति प्रदर्शन कर ताकत का कराया एहसास। देहरा से भी रविंद्र रवि व राजेंद्र राणा ने भरा नामांकन। पूर्व विधायक योगराज भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे मैदान में। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 4 नवंबर को मतदान होना है और 17 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में मंगलवार की नामांकन दाखिल करने वालों की भीड़ लगी रही। शिमला में एक के बाद एक सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन भरा, जिसमें शिमला शहरी के उम्मीदवारों में कांग्रेस के हरीश जनारथा, भाजपा के सुरेश भारद्वाज, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राधा रमन शास्त्री शामिल हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों की काफी भीड़ जुटी रही। शिमला में उपायुक्त कार्यालय में दिन भर नामांकन दाखिल करने वालों का तांता लगा रहा। शिमला शहरी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हरीश जनारथा ने और भारतीय जनता पार्टी से सुरेश भारद्वाज ने अपना नामांकन भरा। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राधा रमन शास्त्री ने भी शिमला शहरी से अपना पर्चा दाखिल किया। शिमला शहरी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हरीश जनारथा का कहना है कि वे चुनाव जीतकर शहर में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। अगर यहाँ से मुझे आप चुन के भेजते हो तो आई वुड लाइक दैट के शिमला शहर में एक डी कंजेशन की ड्राइव शुरू की जाए और सराउंडिंग एरिया में एरिया इतना अच्छी तरह से डेवलप किया जाए कि वहाँ लोग शिफ्ट करने के लिए मतलब अपने आप को खुश हो। वहीं शिमला शहरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज का कहना है कि शिमला में लंबे समय की पॉलिसी लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में पानी पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्राथमिकता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी शिमला के लिए बने और सतलुज जहां पर अब कोल डैम के कारण रेजरवायर बनने वाला है, सिल्ट की प्रॉब्लम समाप्त हो गई है, वहां से हम पानी लिफ्ट करेंगे और शिमला को भरपूर पानी जो है देंगे। दूसरी प्राथमिकता मेरी है शिमला में पार्किंग का निर्माण। 3 पार्किंग्स बड़ी बड़ी जो है वो आज निर्माणाधीन है। इससे पूर्व में हमने लिफ्ट के बाद बहुत बड़ी पार्किंग बनाई थी। शहर के अन्य हिस्सों में भी पार्किंग बनाई जा रही है। ये जो 3 बन रही हैं, इसके अलावा 4 और पार्किंग इतनी ही बड़ी शहर में बने ताकि शहर का कंजेशन कम हो। सब्जी मंडी और अनाज मंडी शिमला में सड़क के किनारे जाए ताकि शिमला का व्यापार जो खत्म हो रहा है उसको हम पुनः बहाल कर सकें। वहीं शिमला शहरी से इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राधा रमन शास्त्री भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नामांकन भरने के मौके पर उन्होंने कहा कि वे हिमाचल के हित के कार्य करेंगे। कि हिमाचल प्रदेश के हित के लिए और देश को एक संदेश देने के लिए तीसरा राजनीतिक विकल्प खड़ा करें ताकि दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी का जो आंतरिक लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है और तानाशाही का रवैया वहां रहता है, उसको एक चेक लगेगा। चेक लगाने के लिए आप अगर हिमाचल की जनता से मेरा मतलब है हम लोगों को सहयोग देंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को, तो वो हिमाचल की सेवा में आपके लिए किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रखेंगे। उधर कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनिरुद्ध ठाकुर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विकास के कार्यों और बेरोजगारी के मुद्दे की होगी। देखिए, पहले भी हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जनता के बीच गए थे और मुझे भारी बहुमत से 5000 वोट से जनता ने जो है जिला परिषद में दोबारा भेजा था, सेकंड टाइम भेजा था सर। और इस बारी भी जो है हम मुख्य जो है डेवलपमेंट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ही क्षेत्र में जाएंगे। इसके अलावा शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र भरे। शिमला से अनीश चौहान, 7C हिमाचल आजकल।
चुनाव के चलते सोलन में भी नामांकन भरने का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा। सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल ने नामांकन भरा। वहीं भाजपा प्रत्याशी कुमारी शीला ने भी अपना नामांकन भरा और कहा कि भाजपा कार्यकाल में क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। इसके अलावा बसपा के राजेश कुमार व हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रेम कुमार ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनाव के चलते नॉमिनेशन के लिए नवरात्रों के पहले दिन भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी व हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। सोलन में सबसे पहले कांग्रेस के धनीराम शांडिल ने अपना नामांकन भरा। धनीराम शांडिल सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं और 2 बार एमपी भी रह चुके हैं। धनीराम शांडिल का कहना है कि कांग्रेस का पूरे भारत के विकास में विशेष योगदान है और हिमाचल में केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से हिमाचल के आम नागरिक का कल्याण हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सोलन की जनता उन्हें सोलन से चुनती है तो वो उनकी सभी आशाओं पर खरे उतरेंगे और उनकी सभी समस्याओं का हल करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। सोलन के लिए मैं समझता हूं कि मैं तो यहां का 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं और यहां की हर पंचायत में मैंने खुद दस्तक दिए। वो सब लोग जो यहाँ के हमारे मतदाता जानते हैं। मैंने प्रयास किया है कि लोगों का किल्टा छूटे, उनके खेत से सड़क तक एक छोटी सी लिंक रोड बने ताकि उनकी उत्पाद, उनकी सब्जी वो ठीक तरीके से मार्केट में जाए। और आज भी जो उसकी कमियां मैं पूरी करूंगा। यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन की बड़ी संभावनाएं हैं और इस जगह में तो मैं समझता हूँ हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी ने, जिन्होंने यहाँ पे हमारी पुरानी सरकार थी, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर अब सड़क न जाती हो। वहीं भाजपा के प्रत्याशी कुमारी शीला ने अपना नामांकन भरा। कुमारी शीला सोलन जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। शीला कुमारी का कहना है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में सोलन का समग्र विकास किया है और सोलन की जनता उसे नकार नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों को गति प्रदान करेगी व किसान वर्ग, बेरोजगार युवाओं व सड़क स्वास्थ्य के क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में विकास के काम किए हैं उस पे हमें वोट मिलेगी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और मेरी प्राथमिकताएं, मेरे चुनाव क्षेत्र में 2 क्षेत्र हैं, एक शहरी क्षेत्र है, एक ग्रामीण क्षेत्र है। मैं शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है और अन्य समस्याएं सब पे मैं काम करूंगी। और ग्रामीण क्षेत्र में मैं खेती बाड़ी पे ध्यान दूंगी। अगर अच्छा बीज, अच्छी उचित मूल्य की खाद मिले, अगर गांव संपन्न होगा तो शहर संपन्न होगा। इसके अलावा बीएसपी के राजेश कुमार व हिमाचल स्वाभिमान पार्टी से प्रेम कुमार ने भी नामांकन भरा। बीएसपी के प्रत्याशी राजेश कुमार ने सोलन की समस्याओं को दूर करना अपनी प्राथमिकता बताया। मैं आपके साथ का यहीं का रहने वाला हूँ, लोकल है। आप जब कभी भी मुझे आप बुलाएंगे तो मैं आपके सेवा में हाजिर रहूँगा और आपके हर इसमें आपकी मुहिम में साथ दूंगा। इसलिए मुझे चुने और मुझे विधानसभा तक ले जाने का मौका दें। सोलन से स्नेहल, 7C हिमाचल आजकल। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरा गया। भाजपा से ठाकुर गुलाब सिंह ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जगदीश बिष्ट और आजाद से अजय धरवाल ने उपमंडलाधिकारी रतन गौतम की उपस्थिति में नामांकन भरा। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी ने हजारों समर्थकों सहित शक्ति प्रदर्शन किया तो वहीं अन्य उम्मीदवारों ने भी सैकड़ों समर्थकों सहित अपना शक्ति प्रदर्शन कर वोटरों को लुभाने का प्रयास किया। वहीं भाजपा के नामांकन भरते समय भाजयुमो अध्यक्ष अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरा गया। भाजपा से ठाकुर गुलाब सिंह ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जगदीश बिष्ट और आजाद से अजय धरवाल ने उपमंडलाधिकारी रतन गौतम की उपस्थिति में नामांकन भरा। गुलाब सिंह ने अपने हजारों समर्थकों के सहित नामांकन भरते वक्त अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया और यहां आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यहां आए जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि मौजूदा में भाजपा सरकार ने जो विकास किया है उसका नतीजे लोगों का उनको अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार का गुणगान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने धूमल सरकार के कार्यकाल में विकास की गंगा बहाई है और हर वर्ग को इसका लाभ हुआ है। पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में हर वर्ग का ध्यान और ख्याल नहीं किया, आज विकास हर गांव में गया है, हर गांव के कस्बे में गया है। ये धूमल सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो आज ये अपार जनसमूह यह कह रहा है।
एनसीपी और आजाद प्रत्याशियों ने भी नामांकन के दौरान सैकड़ों समर्थकों सहित अपना शक्ति प्रदर्शन कर वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। जोगिंदरनगर से सुभाष एरी, 7C हिमाचल आजकल। कांगड़ा जिला की देहरा विधानसभा सीट के लिए मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी रविंदर सिंह रवि, कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राणा और 4 अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। कांगड़ा जिला की देहरा विधानसभा सीट के लिए मंगलवार को पूरे दिन प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे। भाजपा से रविंदर रवि, कांग्रेस के राजेंद्र सिंह राणा, बहुजन समाज पार्टी के हरिओम शर्मा, कांग्रेस के बागी विधायक योगराज के अलावा 2 अन्य ने नामांकन पत्र भरे। नामांकन के दौरान रविंदर सिंह रवि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे देहरा से प्रत्याशी बनाया है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। रवि ने कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बताते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह बताएं कि उन्हें इस्पात मंत्रालय से क्यों हटाया गया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुझे यहाँ पर पार्टी ने मैदान में उतारा है। अभी मैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करके आया हूँ। 4 मेरे प्रपोजल 4 सेट मैंने वहाँ पर जमा करवाए हैं। मुझे बहुत खुशी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जनता को भी, यहाँ के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तमाम को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें मुझे इस लायक समझा। परागपुर के कांग्रेसी विधायक योगराज सिंह ने भी देहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट न मिलने पर आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भरते हुए कहा कि समर्थकों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है। देहरा से गुलशन धनोवा, 7C हिमाचल आजकल। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हिमाचल आजकल के साथ।